चलो गाइस, कैसा आप लोग? तो पिछले एपिसोड में जाओजन ने जायोन को रोक दिया था उसे जाने के लिए, और आज हम लोग देखेंगे कि उसने क्यों रोका था। तब एपिसोड शुरू होता है और जाओजन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है और तुमको 5 दिन दिया भी है जीने के लिए, इसलिए तुमको रिवॉर्ड के तौर पर 5 स्पिरिचुअल स्टोन तो मुझे देना ही चाहिए। ये सुन के जायोन एकदम गुस्से में चला आता है और कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जाओजन बोलता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है और तुम मुझसे ऐसा बात कर रहे हो। फिर उधर के लड़के लोग भी बोलने लगते हैं कि जाओजन ने जायोन की जान बचाया है। जायोन तो सेकंड यंग मास्टर है और उसको 20 स्पिरिचुअल स्टोन तो एक मंथ में मिल जाता होगा। मैंने इसको भी सोचा नहीं था कि जायोन ऐसा होगा। यह तो बहुत ही अजीब बात है। जाओजन ने जायोन की जान बचा है और जाओजन 20 स्पिरिचुअल स्टोन भी दे नहीं सकता जाओजन को। उन लोगों की बातों को सुनकर जायोन अपना मूड चेंज कर देता है और 20 स्पिरिचुअल स्टोन जाओजन को भी दे देता है। जाओजन स्पिरिचुअल स्टोन को कैच करता है और बोलता है कि थैंक यू मुझे स्टोन देने के लिए। फिर जाओजन उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है कि 5 दिनों के बाद तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। जाओजन की मम बोलती है चंद तुम श्योर तो हो ना 5 दिनों के बाद तुम जायोन को डिफीट कर सकते हो। जायोन भी येलो स्टेज के लास्ट पीरियड पर है। फिर उधर एल्डर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि जाओजन तुमने अपने नेचुरल स्पिरिचुअल लेवल को एक्टिव तो कर लिया है, लेकिन तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो सकते हो। अभी भी तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर जाओजन बोलता है थैंक यू मुझे एडवाइस देने के लिए। फिर वो एल्डर उधर से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। 1 मंथ के बाद ओवर चैलेंज होने वाला है। फिर जाओजन की मम बोलती है ओवर चैलेंज जिन लोगों के भी 20 साल से नीचे होता है उन लोगों के लिए तो ये वाला मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टियान्यू किंगडम में इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मैच माना जाता है और जो भी लोग टॉप 50 में आते हैं उन लोग को बहुत सारा रिवॉर्ड भी मिलता है। फिर जाओजन कहता है कि मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ मैं तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। फिर हम लोग उधर चीफ एल्डर को देखते हैं जो आगे कहता है कि मास्टर चेन। और जाओजन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। 4 दिन के बाद तुम मेरे पास आ जाना और उसके बाद मैं तुमको फायर पैथोजेनिस में हेल्प कर दूंगा। चीफ एल्डर बोलता है थैंक यू, मैं फ्यूचर में भी आपका ऐसा ही सेवा करता रहूंगा। चीफ एल्डर बोल रहा होता है कि जाओजन ने नेचर स्पिरिचुअल लेवल को अचीव कर लिया है। उसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि मैं उसको ही फॉलो करूँ। फिर जाओजन उससे चलने लगता है और कह रहा होता है कि अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, लेकिन सब कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर वो चीफ एल्डर सोचने लगता है कि मैं वर्कर्स फैमिली के एक हायर पोजीशन पर हूँ, लेकिन फिर भी ये लड़का कैसे बात कर रहा है मुझसे। फिर जाओजन और उसके मम घर आ जाते हैं और जाओजन बोल रहा होता है कि मम मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, इसलिए क्या आप मुझे नूडल बना देंगे। जाओजन की मम बोलती है श्योर मैं बना दूंगी। फिर वो लोग अंदर की तरफ चलने लगते हैं और बाहर से कोई कह रहा होता है कि देखो मास्टर चंद वापस आ गए हैं। फिर हम लोग बाहर देखते हैं जिधर की बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर चंद फाइनली आप वापस आ गए, हम लोग आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कोई कह रहा होता है मास्टर चंद मुझे आपके साथ बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बातें करना है, और कोई कह रहा होता है मास्टर प्लीज मेरे लिए वेट करो। जाओजन और उसकी मम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उधर क्या चल रहा है। फिर उधर के सारे लोग जाओजन और उसकी मम को पूरा घेर लेते हैं। कोई कह रहा होता है मास्टर चंद मेरे पास एनर्जी पिल है, प्लीज इसको ले लो। दूसरा बोल रहा होता है मास्टर चंद मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन है, प्लीज इसको ले लो। फिर उधर के लोग जाओजन के लिए झगड़ा करने लगते हैं तो जाओजन उन लोग को रोकता है और कहता है कि ओके मैं तुम लोग की सारा चीज को लेता हूँ, लेकिन तुम लोग अपना झगड़ा को बंद करो। जाओजन की मम बोरी होती है पहले ये लोग हम लोग को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन ये लोग अभी हम लोग को इतने सारी चीज देने के लिए आ गए हैं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। फिर जाओजन भी सब कुछ देखने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मुझे प्रैक्टिस करने के लिए जितना भी चीज चाहिए इधर मिल जाएगा मुझे। जाओजन की मम बोरी होती है चैन आज मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की दिन है, अगर तुम्हारा डैड को इसके बारे में पता चलता है कि तुमने नेचर लेवल को अचीव कर लिया है तो बहुत ज्यादा खुशी होंगे। जाओजन बोलता है मेरा कोई फादर नहीं है, जब सारे लोग मुझे बुली करते थे तो मेरा फादर कहाँ रह जाते थे, बस तुम ही हो मेरी फैमिली। जाओजन की मम बोलती है तुम मेरे सामने फिर से वो बात को मत बोलना, वो तुम्हारा फादर है, तुम मानो या ना मानो। फिर चंद घर की तरफ चलने लगता है और पीछे से उसकी मम बोल रही होती है कि एक दिन चंद तुम सब कुछ समझ जाओगे। जाओजन घर के अंदर चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और कह रहा होता है कि मैंने अपना स्पिरिचुअल वैन को तो एक्टिव कर लिया, लेकिन ये बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे पहले स्पिरिचुअल स्टोन के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर अपने ब्लैक होल को ओपन करता है और उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। जाओजन अपने ब्लैक होल के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर जाने के बाद सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब जाओजन ब्रेक थ्रू करता है उसका घर का छत ही उड़ जाता है और जाओजन कह रहा होता है कि मैंने येलो लेवल के सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया है। जाओजन को ये अचीव करने के लिए 3 मंथ का टाइम लग गया था, अगर उसको इसके बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। फिर जाओजन के ब्लैक होल में कुछ होने लगता है और जाओजन कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मेरा ब्लैक होल स्पिरिट वाइन के साथ मर्ज हो रहा है। वो कह रहा होता है कि जाओजन फॉरबिडन मैजिक में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा है कि इधर क्या चल रहा है। फिर हम लोग 4 दिन जाने के बाद देखते हैं चीफ एल्डर आके उन लोग के घर के दरवाजे को पीटने लगता है और कह रहा होता है मैडम मैं मास्टर चैन से मिलना चाहता हूँ। जाओजन की मम बोल रही होती है चैन अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिल सकता है। जाओजन भी ये सब सुन लेता है और कह रहा होता है कि ये वॉइस तो चीफ एल्डर का है। फिर हम लोग चीफ एल्डर को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ जाता है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा फायर निकल रहा होता है। चीफ एल्डर नीचे तड़प रहा होता है और जाओजन की मम बोल रही होती है कि चीफ एल्डर आपको क्या हुआ है। जाओजन की मम चीफ एल्डर को चेक करने के लिए उसको टच करने लगती है, लेकिन चीफ एल्डर की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होता है। जाओजन बोलता है कि फायर पैथोजन उसके बॉडी के चारों तरफ फैल गया है और जाओजन की मम बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करें। जाओजन बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। फिर जाओजन चीफ एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद चीफ एल्डर घर के बाहर आ जाता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल आता है। चीफ एल्डर बोल रहे होते हैं चंद तुम मेरे ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। जाओजन की मम बोल रही होते हैं चंद तुम कैसे चीफ एल्डर के ऊपर अटैक कर सकते हो। जाओजन बोलता है मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारा फायर पैथोजन को सप्रेस करना था, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ा। चीफ एल्डर अपने बॉडी को देखते हैं टेम्परेचर कम हो गया होता है और जाओजन की मम भी बोल रही होती है टेम्परेचर अचानक से कम क्यों हो गया। फिर चीफ एल्डर जाओजन को थैंक यू बोलने लगता है और कह रहा होता है कि मेरा जिंदगी बचाने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चीफ एल्डर अपने मन में बोल रहा होता है कि उसने मेरे पर अटैक किया और उसका फोर्स को खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो येलो स्टेज पर पहुंच गया है, लेकिन जाओचन इतने कम दिन में कैसे येलो स्टेज पर पहुंच सकता है। फिर जाओचन बोलता है कि फायर पैथोजन तुम्हारे बॉडी से टेम्परेरी गया है, कुछ दिन जाने के बाद वो फिर से आ जाएगा, उससे पहले तुम्हारा इलाज करना होगा। फिर जाओचन एक कागज निकालता है और सारा हब को उसमें लिख देता है। फिर वो एल्डर उस पेपर को लेता है और कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, जाओचन को एल्केमी भी आता है क्या। फिर वो एल्डर उस कागज को लेकर देखने लगता है, उसमें ऐसा हर्ब होता है कि उसके बारे में एल्डर को पता होता है और कुछ ऐसा हर्ब भी होता है उसके बारे में एल्डर को कुछ भी नहीं पता होता। फिर जाओचन उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुमको बचना है तो इसमें जितना भी हर्ब लिखा है सबको ले आओ इधर। एल्डर जाकर जाओचन के पैर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरा हेल्प करो, मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए। जाओचन की मॉम ये सब देख के बोर ही होती है, ये पहले वाला चीफ एल्डर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चीफ एल्डर पहले जाओचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनको जाओचन के पैरों को नीचे गिरना पड़ रहा है। जाओचन बोलता है वेल, अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करते हो और मेरा ख्याल रखते हो तो मैं तुम्हारा जान जरूर बचाऊंगा। फिर जाओचन बोलता है कि लेकिन अभी के लिए क्या तुम लाओसन पवेलियन मेरे साथ चलना चाहोगे। एल्डर सुनकर थोड़ा शौक होता है, फिर वो दोनों चलने लगते हैं लाओसन पवेलियन की तरफ। जाओचन बोल रहा होता है लाओसन पवेलियन इधर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जिधर की इटानियो किंगडम का सारा एक्सचेंज किया जाता है। फिर हम लोग उस पवेलियन के बारे में पता जाता है। उस पवेलियन में 3 फ्लोर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर में सब लोग जा सकते हैं, दूसरे फ्लोर में जिसके पास जोन लेवल से ज्यादा है वो लोग ही जा सकते हैं। फिर हम लोग तीसरे फ्लोर के बारे में पता जाता है जिधर के सारे एल्केमिस्ट ही जा सकते हैं। जाओचन बोल रहा होते हैं इंटरेस्टिंग, चलो अंदर चलते हैं, तुमको जितना भी हर्ब चाहिए इधर शायद मिल सकता है। फिर अंदर जाने लगते हैं। फिर हम लोग उधर बहुत सारे लोग भी देखते हैं जो कि अंदर घूमने के लिए आए होते हैं। सारे लोग इधर उधर की चीजों को देख रहे होते हैं। फिर जाओचन जाकर उधर के आदमियों को बोलने लगता है कि तुम्हारे पास तो उतना खास चीजें भी नहीं है। फिर जाओचन सेकंड फ्लोर की तरफ चलने लगता है, लेकिन उधर खड़ा हुआ गार्ड उसको रोक देता है और कहता है कि बच्चे तुम उधर जा नहीं सकते हो। जाओचन कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। फिर वो गार्ड कहता है कि इसको लियोस पेविलियन कहते हैं। बच्चे तुमको देख के ऐसा लगता है तुम बस येलो स्टेज पर हो और तुमको सेकंड फ्लोर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। फिर जाओचन उसके बातों को सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है, तो चीफ एल्डर बोलता है कि यंग मास्टर आप गुस्सा मत करो, मैं इसको समझाता हूँ। जाओचन चीफ एल्डर को बोलता है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उधर खड़े रहो और मुझे देखते रहो। फिर उधर के गार्ड एकदम गुस्से में चला आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ली पेविलियन के बारे में ऐसा बोलने की, ऐसा लगता है तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहते हो। उधर के लोग भी ये सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है उस बकवास लड़के को ली पेविलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो लड़का इधर हंगामा कर रहा है। उस गार्ड को देख के ऐसा लगता है वो गार्ड अभी हुआंग लेवल पर है और उस लड़के को औलाद मार के बाहर निकाल देगा। वो गार्ड चैन के ऊपर हमला कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आज मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। जाओचन उसके बार को डच कर देता है और गार्ड बोल रहा होता है कि तुम बस हुआंग रिलम की अर्ली स्टेज पर हो, तुम मेरे बार को कैसे डच कर सकते हो। फिर जाओचन उसको एक थप्पड़ देता है और कहता है कि तुम हमेशा याद रखने वाले हो जो भी मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। वो गार्ड जाके बहुत दूर गिरता है और लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है वो लड़का पागल हो गया है, ली पेविलियन में कैसे फाइट कर सकता है। इस लड़के को ड्रेस को देख के ऐसा लगता है ये लड़का बहुत ही बड़ी फैमिली से है, लेकिन फिर भी इसको कोई बचा नहीं सकता आज इधर मरने से। वो गार्ड बोल रहे होते हैं तुमने मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की। पीछे से चीफ एल्डर भी बोल रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर आप इधर ली पेविलियन में फाइट नहीं कर सकते हैं। जाओचन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, उसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, क्या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ क्या। चीफ एल्डर बोलते हैं थर्ड यंग मास्टर आप इस जगह छोड़ के चले जाओ, मैं इधर सारा चीज को संभाल लूंगा। फिर उधर एक लड़की आ जाती है और कह रही होती है कोई इधर शोर मचा रहा है, मैं भी तो देखूं कौन इधर शोर मचा रहा है। फिर हम लोग उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिखने में सुंदर होती है और उसका नाम त्यांग राव ही होता है। फिर हमारे लड़के लोग उसको देख के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कमीनी लड़की है और इसको सब लोग देख के डीमन फीमेल भी कहते हैं। त्यांग राव ही पवेलियन का मास्टर का स्टूडेंट भी होती है और उसके साथ साथ एक सेकंड ऑर्डर के अल्केमिस्ट भी होती है। त्यांग राव ही अपने यंग एज में मास्टर बन गई होती है। फिर हम लोग उस गार्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि उस लड़के ने मेरे पर हाथ उठाया है, मिस अगर तुम इधर नहीं आती तो लड़का मुझे मार चुका होता है, इसलिए तुमको इधर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्यांग रुई सबसे पहले उस गार्ड को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि लड़का बस वंग लेवल की अर्ली स्टेज पे है और तुम उससे पीट गए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इधर ही मर जाओ। फिर हम लोग उस गार्ड को देखते हैं जो कि उधर ही टपक जाता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।